हेलो वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। बात कर रहे हैं अपने 10th क्लास हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर संख्या 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें अपने पिछले 2 लेक्चर के अंदर क्या है, दूरी से संबंधित बात कर चुके हैं। पहले लेक्चर में अपने दूरी से संबंधित, दूसरे लेक्चर में वर्ग आयत इस तरह के चतुर्भुज की बात की थी। अब अपने क्वेश्चन लेके चलने वाले हैं, वो है 7.1 का क्वेश्चन संख्या कौन सा, 7वां। 6 क्वेश्चन है वो पिछले लेक्चर में अपने कंप्लीट हो गए थे। 7वां लेक्चर है वो हमारे पास, देखिए क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं ये बता चुका हूँ, देखो एक्स अक्ष पर क्या है, कोई बिंदु है तो उसके लिए y बराबर 0 होता है, हमें इस बात का पता है। एक्स अक्ष पर y बराबर 0 है, हमें पता है। तो सबसे पहले बात क्या लिख रहा हूं मैं, देखो यहाँ सबसे पहले ये लिख रहे हैं बात, माना क्वेश्चन संख्या 7वां है, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु कौन सा है, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु जिसको मान लेते हैं P, एक्स का मान है कुछ और y का 0 है। देखो सबसे पहली लाइन ये आ गई कि माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु P जो क्या है x और 0 है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ P बिंदु है वो x और 0, ठीक है। हमारे पास 2 बिंदु दिए गए हैं A और ये मान लो कि B बिंदु है। A का निर्देशांक है हमारे पास 2 और -5 है। B का निर्देशांक है -2 के साथ कितना, 9 है। अब हमसे क्या कहेगा ये, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं क्या है, इन दोनों से समान दूरी पर है। समदूरस्थ शब्द नाम आ रहा है, यानी x अक्ष से ये दूरी दोनों दूरियां बराबर है। ये हमें ऐसे कह रहा है कि PA के बराबर क्या है, PB है। PA के बराबर क्या बोल दिया है, PB बोल दिया है। क्या करेंगे, अब इसके लिए अलग से फॉर्मूला ये लगा दिया, x2 माइनस x1 का क्या कर दिया है स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का क्या है हमारे पास स्क्वायर है, ये लगा दिया अंडरूट, बराबर का साइन, यानी PA दूरी बराबर है x2 माइनस x1 का स्क्वायर के साथ प्लस क्या है y2 माइनस y1 का क्या है स्क्वायर, और ये क्या कर दिया है अंडरूट, क्या है ये कर दिया है अपने अंडरूट की बात। कैसे कि ये दूरियां हैं वो दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अब क्या करेंगे, अपने इसकी वैल्यू पुट करेंगे। PA क्या है, PB क्या है, दोनों के लिए हम देखें। PA अब देखते हैं, PA के लिए है 2 माइनस x माइनस 5 और 0, क्या है हमारे पास यहाँ आ गया है 2 माइनस x का स्क्वायर और प्लस में है माइनस का 5 माइनस 0 का स्क्वायर कर दिया बराबर, ठीक है। बात चलता हूँ पीछे, देखो PB के लिए है -2 और x है हमारे पास है -2 और x का मीन्स माइनस x का स्क्वायर प्लस में है 9 माइनस 0 का क्या है स्क्वायर। अब अंडरूट नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। x अक्ष पर वह बिंदु P मान लिया जो x और 0 है, और P बिंदु जो है वो इन 2 बिंदुओं से दिए गए जो बिंदु है इनसे समदूरस्थ, समान दूरी पर, समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर रहना, समान दूरी पर, ये है क्या समदूरस्थ। PA और PB दूरी सूत्र लगा दिया, और दूरी सूत्र लगाते ही अंडरूट से अंडरूट कट हो गया, हमने क्या है वैल्यू पुट कर दी है, देखिए दिया। क्या लिखूंगा यहाँ, अब इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। 2 का 4 प्लस x, माइनस का आगे है कितना 4x, ठीक है जी, और प्लस का कितना आ गया 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 आ गया जी बराबर।
इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 4 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 4x और प्लस का 81। कंप्लीट होगी बात। क्या है, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया और 4 से ये 4 भी कट कर सकते हैं। बीच में बराबर का साइन है तो दोनों तरफ सेम वैल्यू सेम साइन में रहने चाहिए, प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर। हाँ जी, तब क्या है हमारे पास, देखो माइनस का 4x, ये 4x इस तरफ आएगा तो माइनस का 4x हो गया, इजिकल टू कितना है हमारे पास 81, माइनस 25 आगे जाएगा 25 माइनस का कितना आ गया यहाँ 8x आ गया के बराबर 81 में से 25 जा रहे हैं तो यहाँ रहेगा हमारे पास 56, वो भी प्लस का। x का मान कितना आ गया हमारे पास 56 के बटा में कितना है 8, ये मान लेते हैं माइनस x बराबर, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 7 आ गया। x का मान माइनस 7 आ गया, y का मान हमारे पास 0 है। लिख देंगे x अक्ष पर वह बिंदु, क्या लिखेंगे x अक्ष पर वह बिंदु, x अक्ष पर वह बिंदु जो हमें ज्ञात करना है वो था P, और वो कौन सा आ गया है -7 और 0 आ गया है। क्या है, x अक्ष पर वह बिंदु जो क्या आ गया है -7 और 0 आ गया है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन 2012 में ही आया हुआ है। क्वेश्चन कब आया हुआ है ये क्वेश्चन 2012 में बोर्ड एग्जाम RBSE में आया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 करते हैं। देखो क्या कह रहा है, y का मान ज्ञात करने के लिए बोल दिया है इसने हमें। कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, अब देखो हमें P बिंदु है वो दे दिया है कितना 2 और -3, 2 और -3, और हमें Q दे दिया है सामने यहाँ y के साथ दिया है 10, ये दे दिया 10, ये लिख दिया y। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले जो बिंदु है इसके बीच की दूरी हमें दे रखी है 10 मात्रक दे दी है। क्या है 10 मात्रक इनके बीच की दूरी है वो दे रखी है। हमें क्या करना है, हमें करना है y का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत, क्योंकि हम तो p q के बराबर लगाने वाले हैं। क्या x2 - x1 का स्क्वायर प्लस क्या है y2 - y1 का क्या है स्क्वायर, और ये लगा दिया अंडरूट, कोई प्रॉब्लम नहीं। पी क्यू हमें 10 दिया हुआ है, लगा दिया जी 10 के बराबर। ये कितना आ गया 10 - 2, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस में -3, y माइनस में क्या है -3 का क्या कर दिया है स्क्वायर कर दिया है 10 के बराबर। 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर है प्लस में ये कितना आ गया y + 3 का क्या है स्क्वायर है। अब हमें इस अंडरूट को हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, यहाँ देखो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर वर्ग करने पर। अब वर्ग करने से क्या मिलेगा हमें, देखो वर्ग करने पर हमें ये तो मिल गया 10 का वर्ग कर दिया जी बराबर, वर्ग करेंगे तो हमें ये है 8 का स्क्वायर और प्लस में कितना है y + 3 का स्क्वायर। क्या हुआ, स्क्वायर करते ही स्क्वायर से अंडरूट गायब हो गया। हमारी लाइन क्या आएगी, देखो नेक्स्ट आगे 10 का स्क्वायर करेंगे, ये आ गया 100 के बराबर। ये कितना है 8 का स्क्वायर मीन्स आ गया हमारे पास 64, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर कितना है हमारे पास 100 के बराबर, प्लस कितना है यहाँ y + 3 का कितना है स्क्वायर है। बिल्कुल लिख दिया y + 3 का स्क्वायर। क्या करने वाले हैं, ये आ गया हमारे पास 100 माइनस कितना है 64 के बराबर कितना है हमारे पास y + 3 का स्क्वायर आ गया। क्या लिख देंगे
36 के बराबर है y प्लस 3 का कितना स्क्वायर आ गया। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो ये देखो 36 का अंडरूट हो गया बराबर कितना आ गया है y प्लस 3। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, y प्लस 3 के बराबर है प्लस और माइनस का 6। अब ये प्लस माइनस का 6 कैसे, कि हमें एक बार प्लस का 6 लेना है, एक बार माइनस का 6। क्या लिखेंगे, y प्लस 3 हमारे पास ये आ गया है y प्लस 3 के बराबर है हमारे पास प्लस में। यदि हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं तो आएगा देखो y प्लस 3 के बराबर 6 आ गया, तो y बराबर आ गया 6 माइनस 3, y बराबर आ गया है कितना 3 आ गया। यदि हम क्या लेते हैं, यहाँ नेगेटिव साइन लेते हैं तो आएगा y प्लस 3 के इजिकल माइनस का 6 आ गया, तो y इजिकल माइनस का 6 और माइनस का 3, y इजिकल कितना आ गया है माइनस का 9 आ गया। ये हमारे दोनों आंसर। y का मान जरूरी ये नहीं था कि एक ही आए, y के 2 मान आ सकते थे और वो दोनों मान है हमारे पास आ गए हैं। चलिए ये हमारी बात है, वो क्वेश्चन संख्या 8वां है वो कंप्लीट हुआ है। अब बात करता हूँ मैं क्वेश्चन संख्या 9 की। देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमें 9 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है। क्या दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि बिंदु यदि Q बिंदुओं ये से समदूरस्थ है। देखो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ, ये लिख दिया Q बिंदु जिसके निर्देशांक है क्या 0 और 1, ये बिंदु P है यहाँ, और दूसरा बिंदु कौन सा है P और R। ये देखो P और R, P का निर्देशांक कितना है 5 और -3 है, 5 के साथ -3 है, और R का निर्देशांक है वो है कितना x के साथ 6 दे रखा है। अब क्या क्वेश्चन है ये कह रहा है यदि Q बिंदु जो है बिंदुओं P व R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें x का क्वेश्चन मार्क है कि x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के बाद में हमें QR दूरी भी ज्ञात करनी है और PR डिस्टेंस है वो भी फाइंड करनी है। कहाँ है देखो QR एंड PR डिस्टेंस है वो फाइंड करनी होगी। चलते हैं, देखिए सबसे पहली बात अपने आंसर जैसे ही रनिंग कर रहे हैं हमें ये मिल रहा है PQ एंड QR। ये लिख दिया PQ इज इक्वल टू क्या है QR ले लिया है। क्या लिखा है PQ और QR क्या है इक्वल है, यानी हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दूरी और इस बिंदु की दूरी है वो बराबर है। चलें फॉर्मूला लगा दूं, x2 माइनस x1 का क्या है स्क्वायर प्लस हमारे पास y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर लिख दिया x2 माइनस x1 का क्या है स्क्वायर प्लस ये क्या है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अंडरूट लगा दें बिल्कुल जी, और इसके लिए भी क्या करते हैं अंडरूट है वो लगा देते हैं। चलें क्या करें, अब हमें इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, अंडरूट से अंडरूट कट हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं PQ के लिए 5 माइनस 0, ये लिख दिया 5 माइनस 0 का क्या है स्क्वायर है प्लस y2 कितना है माइनस का 3 और माइनस का 1 का क्या है स्क्वायर इज इक्वल टू x2 कितना है x माइनस 0 आ गया हमारे पास, बिल्कुल ठीक है जी, प्लस में हमारे पास है 6 माइनस 1, ये लिख दिया 6 माइनस 1 का स्क्वायर। क्या है अपने दूरी सूत्र लगाते हुए आगे बात कंप्लीट कर दी। अब ये कितना आ रहा है यहाँ 25 प्लस यहाँ -4 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा लिख सकते हैं इसको कितना -4 का मतलब यहाँ लिख दिया 16 इजिकल का साइन, x है तो ये कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया 5 और 5 का कितना आ गया 25, इस 25 से ये 25 कट हो गया, हमारे पास क्या रह गया x स्क्वायर के बराबर 16।
यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर आ गया है 16 का अंडरूट, यानी x के बराबर आ गया है प्लस और माइनस 4। x का मान फाइंड हो गया हमारा। क्या बोला इसने, इसने ये कहा है कि x ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन ये था कि x ज्ञात कीजिए, हमने x का मान ज्ञात कर दिया। अब ये दूरी फाइंड करने के लिए बोल रहा है QR, तो Q और R दूरी है वो अपने लिख देते हैं। देखो Q की वैल्यू कितनी है, 0 और 1 है, 0 और 1। Q बिंदु है हमारे पास, वो तो है 0 और 1, और R जो बिंदु है वो है प्लस और माइनस का 4 के साथ 6। अब ऐसे कैसे, हमें इसकी दूरी 2 बार फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। क्या करता हूं मैं यहाँ, देखो लिखते हैं QR इजिकल टू x2 माइनस x1 का क्या है स्क्वायर, प्लस ये हमारे पास y2 माइनस y1 का क्या है स्क्वायर। चलिए अब QR इजिकल टू क्या करना है, पहले प्लस की वैल्यू लगा दो, 4 माइनस 0, ये लिख दिया 4 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 1, ये लगा दिया 6 माइनस 1 का क्या कर दिया है स्क्वायर। QR इजिकल टू ये तो 4 का स्क्वायर 16 है, प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 और 16 कितना है, QR के इजिकल टू हमारे पास 41 यूनिट कर दिया है। क्या है हमारे पास, यूनिट, यानी इकाई जो है वो क्या आ गया है, QR की वैल्यू आ गई। अब अगर इसमें माइनस लगाएंगे तो भी यही वैल्यू आएगी। देखो क्या है, हम QR दूसरी बार फाइंड और करते हैं तो हमारे पास आएगा, देखो x2 माइनस x1 का क्या है स्क्वायर, प्लस क्या है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या करते हैं, ये लगा दिया अंडरूट। क्या लिखने वाले हैं, माइनस का 4 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या है 6 माइनस 1 का स्क्वायर, अंडरूट लगा दिया। कितना आएगा, 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 का मतलब क्या हुआ, यहाँ 41 हुआ। और ये क्या है, यहाँ देखो 41 अंडरूट में, और ये कर दिया है क्या यूनिट के रूप में कि हाँ जी यूनिट। जरूरी नहीं है कि बराबर आए, हमारे पास ये 0 था इसलिए ये बराबर आया है। अब हमें क्या करना है, PR की वैल्यू फाइंड करनी है। तो P पॉइंट क्या है हमारे पास, 5 और माइनस 3 है। क्या है, 5 और माइनस 3। P है वो है 5 के साथ माइनस 3, और R जो पॉइंट है वो है प्लस माइनस का 6 के साथ कितना है, प्लस माइनस 4 के साथ 6 है। क्या है, प्लस माइनस हमारे साथ क्या है, प्लस माइनस 4 के साथ हमें 6 दे रखा है। ये पॉइंट आ गया। अब हमें PR दूरी बतानी है, तो चलते हैं, देखो लिखते हैं PR इजिकल टू, क्वेश्चन इतना लंबा ही है, ये देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस ये क्या लिख दिया यहाँ y2 माइनस y1। क्या लिख रहे हैं यहाँ, y2 माइनस y1 का क्या है स्क्वायर, ये क्या कर दिया अंडरूट। PR इजिकल टू क्या है, 4 प्लस का ले लें पहले, ये है हमारे पास 4 माइनस में 5, 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का साइन, और 4 माइनस में क्या है, माइनस का 3 का क्या है स्क्वायर है, ये लगा दिया अंडरूट। PR इजिकल टू, अब 5 में से 4 गया तो माइनस 1 का स्क्वायर आ गया प्लस का साइन, और ये कितना आएगा 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 7 का क्या है स्क्वायर, 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 आ गया। हमारे पास क्या वैल्यू आई है, वैल्यू आ गई है 50 अंडरूट में PR के इजिकल। अब PR 50 का मीन्स कितना आ गया है, 5 अंडरूट 2 आ गया। यूनिट यानी इकाई की बात करती है, 5 अंडरूट 2 इकाई। अब इसी क्वेश्चन को अगर दोबारा और करना चाहें तो PR इजिकल टू क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या है
स्क्वायर। क्या करेंगे, पी आर इजिकल माइनस का 4 और माइनस का 5, माइनस का 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 3। क्या लिख रहे हैं, 6 माइनस माइनस में 3। एक मिनट के लिए यहाँ अपने वैल्यू क्या लगाइए, देखो 6 माइनस 3 यहाँ लिखना था। क्या है देखो, यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, देखो इस वैल्यू को हम कट करते हुए देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ वैल्यू थी 6 और 6 माइनस 3 का मतलब यहाँ 9 का क्या आता, स्क्वायर आता। भी क्या है, 4 माइनस 5 हो रहा है तो 4 माइनस 5 का मतलब माइनस 1 हो गया। 6 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर तो ये आ गया 6 और प्लस 3 9, 9 का हमारे पास 81 और 81 का हमारे पास क्या आ गया है, 82 आ गया है। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि ये वैल्यू 42, 41 इंटू 2 क्या होता है, 82 होता है। 41 और 2 दोनों ही क्या है, भाज्य संख्या है। 6 माइनस कितना हो गया हमारे पास, यहाँ 3 हो गया। 6 माइनस में माइनस 3 क्या है, यहाँ 6 माइनस में क्या है हमारे पास, माइनस 3 है। क्या दे रखा है, 6 माइनस में माइनस 3 का क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। अब पी आर इजिकल टू 4 और 5 माइनस का 9 हो गया जी, स्क्वायर प्लस का साइन, और ये क्या आएगा, 6 और माइनस ये आ गया हमारे पास 9 प्लस का, और इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। पी आर इजिकल टू कितना है, 9 का स्क्वायर 81 और 9 का स्क्वायर 81, कितना बन गया, पी आर इजिकल टू 81 का इंटू 2 162। क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे 9√2, इकाई लिख दिया जाएगा। क्या है, 9√2 इकाई है, वो लिख दिया जाएगा। अब मैंने पिछली बार पिछले पेज पर जो बात की उसके लिए हमारे पास दोनों मान बराबर आए थे। ये मान यहाँ इस मान के बराबर आया है। ये बराबर क्यों आया है, क्योंकि हमें देखो ये 0 मिल रहा है इसलिए आया है। ये क्या है, 0। तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या मिला, इसकी जगह यहाँ हमें देखो 0 की जगह कुछ वैल्यू मिल गई है। तो ये देखो दोनों वैल्यू है वो अलग अलग आई है। ये क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट होता है कौन सा, 9 नंबर। अब बात करता हूं मैं 10 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन संख्या 10 है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 10 ये कह रहा है x व y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x y, अब बिंदु x y को मान लेता हूं मैं P, देखो ये रहा x और y, ठीक है, बिंदु P, और यहां मान लिया मैंने A और ये मान लिया बिंदु B। क्या बोला है इसने, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x y बिंदुओं 3 6, ये है 3,6 और दूसरा बिंदु है -3 और 4। क्या है, दूसरा बिंदु है -3 के साथ 4 से समान दूरी पर हो, से समदूरस्थ हो। यानी x का मान ज्ञात नहीं करना, y का मान ज्ञात नहीं करना, हमें x और y में एक समीकरण बनाना है, संबंध बताना है कि x प्लस वाई बराबर इतना है, 2x प्लस वाई बराबर इतना है। ऐसा कोई हमारे पास एक समीकरण आएगा जिसके लिए है क्या, पी ए बराबर पी बी। गिवन क्या है, गिवन ये है पी ए के बराबर क्या है, पी बी। यानी एक्स वाई बिंदु से जो बिंदु दिया हुआ है 3 6 और -3 और जो 4 बिंदु क्या है, समान दूरी पर। सबसे पहला काम हमारा दूरी का है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस लिख दिया y2 - y1 का स्क्वायर, अंडररूट बिल्कुल लगा देते हैं, लगा दिया जी। 2 बार ये पी ए के लिए है तो अब लगेगा पी बी के लिए, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस क्या है y2 - y1 का स्क्वायर, ये लगा दिया अंडररूट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा दिया जी। अब वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट हमें क्या करना है, पहले पी ए के लिए लिख दिया है 3 - x का क्या है स्क्वायर प्लस 6 - y
ये लगा दिया है 6 माइनस वाई का स्क्वायर, फिजिकल का साइन, माइनस का 3 माइनस में एक्स का स्क्वायर कर दिया, प्लस क्या है हमारे पास 4 माइनस कितना है वाई और इसका स्क्वायर कर दिया। अंडरूट कहाँ गया, अंडरूट से अंडरूट कट गया, एक अंडरूट से दूसरा अंडरूट कट हो गया है। हमने क्या है पी ए के लिए और ये पी बी के लिए वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करना है, अब हमारे पास इसकी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर खोलनी है। खोलिए जी, होल स्क्वायर खोलने में क्या होगा हमारे पास, देखो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, प्लस कितना है एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का 3 और 3 6x आ गया, प्लस 6 का स्क्वायर 36 है, प्लस वाई स्क्वायर है, माइनस का कितना है 12y है, इजिकल टू 3 का स्क्वायर 9 है, प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस और माइनस प्लस का 6x है, प्लस का 4 × 4 16, प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का कितना है 8y। अब ये बात कह रहे हैं कहाँ से आ रही है सर, अरे ये हमें ये बातें खोलनी आनी चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, और अगर माइनस हो तो यहाँ माइनस हो जाता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, a के क्यूब माइनस बी की क्यूब। ये आइडेंटिटी ऐसी है सर्वसमीकरण जो हमारा हर जगह हर क्वेश्चन में आ सकती है, मीन्स हर एक्सरसाइज में कहीं न कहीं आ जाएगी। चलो चलते हैं, अपने ये इसकी होल स्क्वायर खोल दिया। मेरे को ये लग रहा है कि इस एक्स स्क्वायर से हमारा ये एक्स स्क्वायर कट हो गया, वाई स्क्वायर से क्या है ये वाई स्क्वायर कट हो गया, और कुछ कट हो रहा है 9 से 9 कट हो रहा है, काट सकते हैं। इस 9 से ये 9 का मीन ऐसे कि ये प्लस का 9 ये भी प्लस का 9, एक्स और वाई एक तरफ कर लो, बाकी वैल्यू आगे ले जाओ। एक्स और वाई, माइनस का 6x है, अच्छा माइनस का 12y है, और माइनस का 6x हो गया इस तरफ आया तो, और y कितना है यहाँ माइनस का है तो इस तरफ आते ही प्लस का 8y हो गया, बिल्कुल ठीक है। इजिकल का साइन हमारे पास है 16 और यहाँ से 36 आगे जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा, किसी भी बच्चे के कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ देते हैं, माइनस का 12x, 6 और 6 माइनस का 12x हो गया, माइनस का 12x और माइनस का 4y, क्या लिखता हूँ मैं माइनस का 12x और माइनस का कितना लिख दिया 4y कि इजिकल टू माइनस का 20। कैसे लिखा देखो, 6x और 6x, माइनस का 6 और माइनस का 6, माइनस का 12x हो गया, 12y में से 8y गया तो माइनस का 4y आ गया, 36 में से 16 जाए तो माइनस का 20 आ गया। यानी क्या लिखा है हमने यहाँ बात लिख दिया -20। कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है माइनस का कॉमन, 3x प्लस वाई इजिकल टू कितना है -20। यानी हमारे पास 3x प्लस वाई के बराबर, यहाँ है हमारे पास -20 के बटा में -4 आ गया, तो ये बात आ गई हमारे पास 3x प्लस वाई के बराबर कितना है 4 5 20, 4 से कट हो गया है। और ये क्या है हमारा रिलेशन जो पूछा था, x और y में क्या रिलेशन है जिसके लिए ये बिंदु एक्स वाई जो है 3 5 और जो दूसरा बिंदु है इससे समान दूरी पर है क्या। तो हाँ जी, हमारा रिलेशन है 3x प्लस वाई के बराबर कितना दे रखा है 5 दे रखा है। बात कंप्लीट होती है, अपना 7.1 एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट होती है। आगे आएगा हमारा विभाजन सूत्र, यानी किसी बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या करना, विभाजित करना किसी अनुपात में। अनुपात हमें दे रखा होगा, ज्ञात भी करना होगा। अगले लेक्चर में अगले न्यू पॉइंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, ओके।